हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लेके आप सभी लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि सर, क्या सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारी जो है स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जो है 1964 वो क्या कहता है वो भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आज जो है आप सभी लोगों के जो कॉमन सवाल है कि क्या सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर हाँ कर सकते हैं तो किस हिसाब से कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में कई सारे टाइप की जो है यहाँ पे मार्केटिंग होती है, जैसे कि ट्रेडिंग जिसको अपन बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, F&O फ्यूचर इन ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग होती है, और भी कई टाइप की जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपन एक आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में जो है मीनिंग क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म के अंदर किसी किसी शेयर को आप किसी कंपनी से खरीदते हो और उसको एक साल के लिए होल्ड रखते हो, तो उसको आप इन्वेस्ट बोल सकते हो। या म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग उसको बोल सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ बाइंग सेलिंग और एक्सचेंजिंग स्टॉक बॉन्ड्स और करेंसी। यानी यहाँ पे आप जो है जो शेयर को खरीद रहे हो फ्रिक्वेंटली, बार बार खरीद रहे हो, मतलब प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हो बार बार बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टर्म हो गया या फिर जो इंट्राडे वगैरह हो गया, तो उस टाइप को जो यहाँ पे ट्रेडिंग अपन कहेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब आप लंबे समय के लिए अपनी मनी कहाँ पे होल्ड कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग माना जाता है। होल्डिंग पीरियड देखिए, यूजुअली ए ईयर और इवन लॉन्गर। देखिए यहाँ पे होल्ड इन्वेस्टिंग उसी को कहेंगे जो एक साल या एक साल से अधिक तक अपना पैसा किसी शेयर मार्केट में कहीं पे लगा हुआ है। और इसको ट्रेडिंग को कहेंगे कि अपन जो है एक दो दिन के बाद में ही ट्रेडिंग जो है अपन अपना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और या फिर जो है शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो वो सब जो है ट्रेडिंग में आता है। मेथड ऑफ अर्निंग, यहाँ पे आप जो है अर्निंग आपका आप डिविडेंड से कमा लेते हो, इंटरेस्ट से कमा लेते हो, शेयर स्प्लिट से कमा लेते हो। और यहाँ पे जो है आप इन अर्निंग आर जनरली द फ्लेक्शन इन द प्राइस हेल्ड फॉर द सिक्योरिटीज़। तो इसमें आपका जो अप और डाउन अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, इसमें आपको डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, और भी कई तरह के डिफरेंस होते हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, सीसीए आचरण नियम जो 16 नंबर क्या कहता है। देखिए, नियम 16 के उपनियम 1 में ये भी संबंधित है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों की बार बार खरीद अथवा बिक्री अथवा दोनों इस उपनियम के अर्थ की परिधि में सट्टा माना जाता है। यानी कि दोस्तों, आप एक सरकारी कर्मचारी हो और आप शेयर मार्केट में जैसे कि निवेश करते हो शॉर्ट टर्म में, या फिर इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग करते हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप सेम डे ही खरीद रहे हो और उसी दिन शाम तक 3:30 मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको बेचना होगा, अन्यथा 3:30 पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिक जाएगा, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। उसको अपन इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे बोल दिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, एक दो दिन में शेयर को खरीद रहे बेच रहे हो, वो करते हो, तो उसमें जो है आपका दिमाग मैनिपुलेट होता रहता है, आपका दिमाग उसमें चलता रहता है कि कौन सा शेयर कब बढ़ेगा क्या बढ़ेगा। तो इससे आपकी जो कार्य क्षमता है, आप जो ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हो, कोई सी भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आपका दिमाग जो है उस मार्केट में लगा रहेगा। आप एक तरह से अपने काम को 100% नहीं दे पाओगे, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, एक दो दिन में शेयर को खरीदना बेचना, वो सब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपके दिमाग को जो है यहाँ पे मैनिपुलेट करती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप इसके लिए अलाउड नहीं है, जो कि लिखा हुआ है नियम 16 के उपनियम 1 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो कंडक्ट रूल है, ये सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 है, इसका जो रूल नंबर 16 है वो क्या कहता है वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 की जो है पीडीएफ देख पा रहे होंगे। इसमें रूल नंबर 16 जो है उसमें साफ कुछ मेंशन किया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। रूल नंबर 16 ये रहा। रूल नंबर 16, इन्वेस्टिंग, लीडिंग एंड बोरोइंग। देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट, इसी की बात की जा रही है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जहाँ भी अनुमान लगे या फिर जो सट्टा वगैरह बोल देते हैं स्टॉक में, शेयर मार्केट में, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उस पर, तो वो नहीं कर सकता है। तो इसमें इस जो रूल नंबर 16 है इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं समराइज करके इसके अंदर जो जो आपके सवाल बन सकते हैं उसको मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करूँगा।
देखिए दोस्तों, रूल नंबर 16 जो भी मैंने आपको बताया था, द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 है, इसका रूल नंबर 16 है। उसमें से आपके यहाँ पे इतने 8 सवाल मैं निकाल के लाया हूँ। इसके अलावा भी कई सारे सवाल आपके बन रहे होंगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या गवर्नमेंट कर्मचारी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है क्या? तो बिल्कुल आप अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेबी, सेबी की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। आगे लिखा है ट्रेड बेस्ड इन्वेस्टमेंट ओनली इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्टॉक। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी जो है ट्रेड और ट्रेडिंग कर सकता है क्या और इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या? तो देखिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और एफ एंड ओ जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके आगे लिखा है नो। देखिए ये आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेन भी नहीं कर सकते हो, ऐसे कि आज खरीदा कल बेच दिया, कल खरीदा परसों बेच दिया, एक दो दिन में आपने बेचा खरीदा, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का जो पीरियड होता है वो यहाँ लगभग 1 साल या 1 साल से ऊपर माना गया है, लेकिन 6 साल के ऊपर भी जो है आप यहाँ पे इसको मान सकते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग। जैसे कई सारे चैनल माध्यम से पता चला है, कई सारे सोशल साइट से पता चला है। बाकी जो है 1 साल को यहाँ पे लॉन्ग टर्म माना जाता है, और शॉर्ट टर्म में आप अगर कोई कैपिटल गेन कर सकते हो तो वो नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड नो रेस्ट्रिक्शन, अगर आप म्यूचुअल फंड किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आपकी उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अपना म्यूचुअल फंड जो भी जितना भी अमाउंट डालना है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो वो उसमें आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो जहाँ भी आपका दिमाग लगाने, जहाँ भी आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़े वो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। तो यह सब चीज़ें इंट्राडे में आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरे दिन आपको देखना पड़ेगा चार्ट पैटर्न वगैरह क्या कुछ रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में कैपिटल अगर गेन करना है आपको, जैसे कि आज खरीदा तो आपको 2 दिन तक उसको वॉच करना होगा, 2-3 दिन में जैसे उसको प्रॉफिट आप बुक करने की कोशिश करोगे तो वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरे अनुमान लगाने पड़ेगा, जो कि आपकी जो कार्य क्षमता है उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर कोई आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने खरीदा और 1 साल बाद आप उसको बेच रहे हो तो उसमें इतने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके आगे दोस्तों फैमिली मेंबर, अब जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरी वाइफ जो है खाली बैठी रहती है तो वो कर लेगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें अगर फैमिली मेंबर आपके आपके पैसों से ट्रेडिंग नहीं कर सकता वो, पहली बात तो। और साथ ही कई सारे दोस्त ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी वाइफ के अकाउंट से या अपनी रिलेटिव के अकाउंट से डीमेट अकाउंट बना लेता हूँ और उससे मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा, इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। देखिए फैमिली मेंबर अगर किसी भी शेयर में स्टॉक में या इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले वो एजुकेशन होनी चाहिए उसको उस मार्केट के बारे में। मान लो आपकी वाइफ अनपढ़ है या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती है और आप उसके नाम से यहाँ पे डीमेट अकाउंट चल रहे हो, तो कभी अगर इंक्वायरी होती है और वो कुछ यहाँ पे सवाल जवाब नहीं दे पाती है मार्केट के बारे में तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे ओन सोर्सेज, वो आपका जो फैमिली मेंबर है वो आपकी इनकम से शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता है, आपकी कैपिटल को वो पैसा वहाँ नहीं लगा सकता है। साथ ही वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो खुद कमा रहा होना चाहिए और आपके पैसे वो काम में नहीं ले रहा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें है आपके किसी भी रिलेटिव में तो वो जो है यहाँ पे फिर ट्रेडिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली मेंबर अगर एजुकेटेड है उस बारे में और खुद का सोर्सेज है, खुद डिपेंडेंट है, तो वो जो है खुद इंडिपेंडेंट है, खुद का कमा रहा है, तो वो पैसा वहाँ पे लगा सकता है। इसके बाद में इफ़ डन फाइल ITR विथ प्रॉफिट और लॉस, अगर आपने ऐसा कर दिया है, अभी तक कई सारे दोस्त ऐसा कर चुके होंगे, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर लिया होगा, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर लिया होगा, अब वो सोच रहे हैं अब क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक जो हुआ है सो हुआ, आप जो है उसका जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ उसको ITR में दिखा दीजिए। उसके बाद में आगे से अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो उसको रोक दीजिए। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो कीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो वो कीजिए। आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह है इनको रोक दीजिए, है ना। और जो अगर नहीं रोकेंगे, देखो होने को कुछ नहीं होगा कभी भी, लेकिन जब अगर कुछ इंक्वायरी हो जाएगी तो आपकी नौकरी भी बनाएगी और भगवान जाने क्या होगा। लेकिन आपको ये चीज़ें गलतियां नहीं करनी है, आपकी जॉब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट नो रेस्ट्रिक्शन। देखिए आफ्टर रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट कर्मचारी जो होता है वो कोई सरकारी के लिए काम नहीं करेगा, तो रिटायरमेंट फ्री एकदम, तो वो फिर कर सकता है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करे चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करे, कुछ भी कोई सी भी ट्रेडिंग वो कर सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी कंपनी के आप डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते हो, शेयर होल्डर नहीं बन सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहाँ पे आप उसमें नहीं कोई भी पद नहीं ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप कोई भी IPO वगैरह है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप सेबी के अंदर कोई कर्मचारी हो तो आप जो है कोई भी शेयर में
जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप सेबी के अंदर कोई कर्मचारी हो, तो उस कर्मचारी को पता होता है कि कौन सी कंपनी की मीटिंग कब होनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस मीटिंग के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर बढ़ेंगे शेयर घटेंगे। तो वो जो है आईपीओ आपके जो शेयर मार्केट को, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसा सेबी के कर्मचारी वगैरह जो है वो आईपीओ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनको ये अनुमति नहीं है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी शेयर मार्केट में कि आपका जो है कैसे निवेश कर सकते हो। ये क्लियरली आपके जो द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है 1964 उसमें लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, लीडिंग एंड बोरोइंग, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।